जी तो गाइस आई एम लीविंग फॉर द एयरपोर्ट और घर में मैंने भी किसी को नहीं बताया, सबके लिए सरप्राइज़ है। सो लेट्स सी। जी तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी शुरुआत मेरी खज्जल ख़राबी वाली जर्नी की। जितना मैं ज़लील इस फ़्लाइट में हुई हूँ ना, इसकी रीज़न सबसे पहले तो ये है कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं था। और माँ की दुआएं सर पे ना होना तो कोई काम सही होता ही नहीं है। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। अम्मा को सरप्राइज़ देने के चक्कर में बगैर बताए निकल तो आई, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब अनोइंग सी फ़्लाइट हो गई थी ना ये। मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बोला था 2:15 की फ़्लाइट, 2:15 की मैंने टिकट कराई थी। पहले उन्होंने कर दिया रात को 9 बजे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कर दिया रात को 11:50 पे। और फिर भी हम 3:52 पे निकले, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे। ये हुआ है मेरे साथ। PIA मतलब पाकिस्तानी एयरलाइन थी, पाकिस्तानियों को जलील करके आई है वहाँ पे। मतलब कुछ पंक्चुअलिटी नाम की भी चीज़ होती है। उनका जहाज़ ही लेट था और जब आया तो वो भी उसमें टेक्निकल इशू था। हम तकरीबन 12 बजे से बैठे रहे जहाज़ में और 4 बजे फ्लाई किया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। एनीवेज़ ये था जी एयरपोर्ट, और मैं एयरपोर्ट पहुंच के रिकॉर्ड कर रही थी। और इस टाइम मैं अपने घर आ चुकी हूँ, तो वॉइस ओवर में आपको बैकग्राउंड वॉइसेस आएंगी। तो गाइस सीन कुछ हुआ है कि मेरी फ़्लाइट थी 2:15 बजे की, जो कि कैंसिल होके हो गई थी 9 बजे की। और अब 9 बजे की फ़्लाइट के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे 6:30 के करीब। और अब पता चला कि फ़्लाइट हो गया है 11:50, यानी कि रात के 12 बजे। मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर। ये अगर मैंने मामा को बताया होता ना तो उनकी दुआओं की वजह से टाइम पे नहीं थी। एनीवेज़ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अल्लाह करे कैंसिल ना हो, डिले तो चलो चलेगा 12 बजे तक। बट अगर 12 बजे इन्होंने कैंसिल की ना तो PI वालों को मैंने छोड़ना नहीं है। फ्लाई दुबई बेस्ट था यार, पंक्चुअल थे टाइम टेबल के हिसाब से। ये तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अब सीन कुछ यूँ है कि मेरे पास करेंसी है इन पाक, मतलब पाकिस्तानी। मेरे पास कार्ड है, डेबिट कार्ड। और मनात में मेरे पास करेंसी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ मनी एक्सचेंज पे, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी पैसे एक्सचेंज करवाऊँ मनात में और कुछ खाऊँ, क्योंकि फ़्लाइट डिले हो चुकी है। तो रात 12 बजे तक भूखा तो नहीं रहना ना। सो द पॉइंट इज़ दिस कि मैं यहाँ करेंसी एक्सचेंज में आई हूँ, और यहाँ पे पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी जाती है कि पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं होती है। इन्होंने ऑप्शन में भी नहीं रखा PKR। तो जनाब पैसे तो एक्सचेंज हुए नहीं, और मैकडोनल्ड पे 18 मनात से कम का बर्गर भी नहीं है। तो अब बस वेट ही किया जा सकता है, एंड आई एम वेटिंग। तो फाइनली मुझे कोई पाकिस्तानी मिला है, और उसने मुझसे अपने अकाउंट में पैसे लेके मुझे 60 मनात दिए हैं। हालांकि मुझे 60 नीडेड नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि मुझे 10,000 का एक्सचेंज कराना था। सो नाउ आई एम ऑर्डरिंग कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी प्लस दिस बनाना केक। तो लेट्स सी तजुर्बा ही ना हो जाए। और उसके अलावा वो लोग चिकन बकेट खा रहे थे KFC का, तो उन्होंने मुझे KFC भी दे दिया, बिकॉज वो एक फैमिली बैठी हुई थी। और यस उन्होंने मेरी हेल्प भी की, उन्होंने मुझे खाना भी दिया। एट दी एंड अपने मुल्क के लोग ही काम आते हैं। यहाँ तो बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, इवन जब आप इंग्लिश में बात करो तब भी, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है। एनीवे दिस इज़ अनदर टॉपिक। तो यस अब मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा होता है। जनाब ये है मेरा बनाना केक, और ये है मेरी कॉफ़ी, और ये है मेरा एयरपोर्ट। जी तो जनाब फाइनली बोर्डिंग भी हो चुकी है, और मैं लाउंज में आ चुकी हूँ इमिग्रेशन डेस्क से होके। एंड यस वी आर रेडी टू फ्लाई। अब देखो कब फ़्लाइट आती है जाती है। मतलब 11:50 11:50 की फ़्लाइट है, और अभी 9:27 हुए हैं। सो लेट्स सी। और व्यू बहुत प्यारा है यहाँ। तो जनाब ये मैं अपनी फ़्लाइट से 2 घंटे पहले ही वेट कर रही थी प्लेन का, और बहुत शदीद वाला बोर हो रही थी। फाइनली काफ़ी वेट के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, सो फाइनली आई एम गोइंग टू द प्लेन। और असल जलालत हमारी स्टार्ट हुई यहाँ पे प्लेन में पहुँचने के बाद। हुआ कुछ यूँ कि जब हम प्लेन में पहुँचे और प्लेन रनवे पे स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा चलने के बाद ही उन्होंने प्लेन को रोक दिया, क्योंकि बहुत अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। हर बंदे की वहाँ फूंक निकली हुई थी कि ये हुआ क्या है, क्योंकि PIA में इंसिडेंट्स ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। ये मैं प्लेन में एंटर हो रही थी,
हुआ ये कि रनवे पे चलते टाइम जब आवाज़ आई अजीबोगरीब किस्म की, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भी प्लेन चलने में टाइम लगेगा, वो इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। उसके बाद मैं इन अंकल और दूसरी साइड पे एक भाई थे, उनके बीच में अनकंफर्टेबल होकर बैठी हुई थी और ये हम वेट कर रहे थे प्लेन के चलने का, जो कि हमने 4 घंटे किया। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड वहाँ पे कैबिन क्रू में थे, तो ये जी मुझे जूस दिया गया, उन्होंने मुझे पीछे जो सीट्स फ्री थी वहाँ पे बिठा दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंकल के साथ ट्रैवल नहीं करना पड़ा। वो इतना बोल रहे थे यार, बोल तो पीआईए वालों को रहे थे, कान मेरे खा रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे वो जो भी थे, बट ही वाज सो अनोइंग। एनीवेज पीछे मैं अकेले बैठ के इंजॉय कर रही थी और हम वेट कर रहे थे टेक्निकल इशू रिजॉल्व होने का, तो उन्होंने ग्राउंड फीडिंग स्टार्ट कर दी। मतलब प्लेन फ्लाई करने से पहले ही खाना दे दिया ताकि जो आवाम ज़्यादा बोल रही है वो चुप कर जाए, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। सुबह 11 बजे से आके बैठे हुए थे और रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक नो रिस्पॉन्स फ्रॉम पीआईए। उसके बाद जी ये खाना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीज़ों का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। तड़के वाले चावल थे, चिकन था, आलू मटर थे, जो कि बहुत 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 टेस्टी था। मुझे मिठाई में सिर्फ बर्फ़ी अच्छी लगती है, मैंने गुलाब जामुन कभी नहीं खाए, लेकिन इनके गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत सॉफ्ट थे और इजी टू ईट थे, इजी टू ब्लेंड इन योर माउथ थे और मज़े के थे। तो यस, मैंने इंजॉय किया खाना और उसके बाद एक दिल में बात बैठ गई थी कि यार टेक्निकल इश्यूज़ हैं। फाइनली प्लेन फ्लाई किया और इसका मैं इस सीट पे थी कि मुझे यहाँ से इसका जो पर है वो इतना लंबा फील हो रहा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी से डर गई। एनीवेज ये हमने फाइनली फ्लाई किया, वो आप पर देख सकते हैं उसमें लाइटिंग्स, और ये बाकू था नीचे से, विच इज़ लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल। नाइट टाइम में मेरा पहला ट्रैवल था, तो ये व्यू बहुत ही ज़्यादा दिल नशीन था। लेकिन जिस तरह से पीआईए का जहाज़ लेफ़्ट और राइट हो रहा था ना, यूँ लग रहा था कि एक बच्चा बाइक पे कलाबाजियाँ कर रहा है। एनीवेज ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मैंने कैप्चर किया, जो कि सनलाइट थी, सन इज़ जस्ट कमिंग आउट। और उसके बाद फाइनली हम पाकिस्तान पहुंच गए और ये हमारे पाकिस्तान का व्यू था, जिसे देख के दिल को करार आया। तो फाइनली आई हैव रीच्ड लाहौर और गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है। अपने लोगों को देख के जो सुकून मिला है ना, मोहम्मद जहाज वाले की पायलट की वाह जी वाह जी। तो जनाब इस इमोशनल सीन के बाद मैं सो गई। सो के उठ के मैंने खाना खाया, फलियां बनाई थी अम्मा ने विद गोश्त, और अब मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा के ज़रा शक्ल को थोड़ा क्लीन किया है। आईब्रोज़ होने वाली हैं, वहाँ पे मुझे सैलून नहीं मिला था, तो अब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह आईब्रोज़ करवाने। सुबह से हमने जाना है जिम और लानी है अपनी लाइफ वापस ट्रैक पे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।